Hey guys, welcome to Knowledge Atom. Today we are going to learn about कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन से जितने भी कंपाउंड बनते हैं यानी जिस जिस भी कंपाउंड के अंदर कार्बन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और कार्बन से जुड़े जितने भी नोमेनक्लेचर है यानी कि कैसे बहुत बड़ी बड़ी आपने देखी होंगी कई बार रिएक्शन किसी की बुक में या जो कार्बन की एक बड़ी चेन होती है उसका कैसे नाम हम रखें कैसे हम सीखें और बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। सो गैस देखिए, कार्बन के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए कार्बन क्या है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। राइट गैस। और जो कार्बन है वो एक नॉन मेटल है और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं यानी सी इसका सिंबल होता है। और कार्बन कैसा एलिमेंट है, बहुत ही वर्साटाइल एलिमेंट है यानी कि जितने भी मतलब कार्बन के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है, इसका ऐसा नेचर होता है ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बना लेता है। तो आप ज़्यादातर जितने भी कंपाउंड देखेंगे वो कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं। राइट गए, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सारे क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं। राइट गाइस। और कार्बन जो पाया जाता है अगर हम देखें इसके कहाँ पे मिलता है, तो अर्थ की जो ऊपरी लेयर होती है क्रस्ट, उसमें पाया जाता है 0.0302%। और एटमॉस्फेयर में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में 0.03%। राइट गाइस। सो गाइस देखते हैं हम कार्बन के बारे में। देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है इसकी। के में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और एल में जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए लास्ट में इसके 4 आ गया। 4 का मतलब हम इसको बोलेंगे कार्बन क्या है, एक टेट्रावैलेंट है। टेट्रा का मतलब होता है 4 यानी इसकी वैलेंसी क्या है, 4। राइट गाइज। अब 4 है इसका मतलब ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। आप ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि क्या कार्बन आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो नहीं, वहां पे कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि देखिए अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट वाले लूज करें कराने हो या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना हो, तो क्या है, ये एक डिफिकल्ट सा टास्क है। मतलब क्या करना पड़ेगा इसको, अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेने या देने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी। राइट गाइज। सो ये करता क्या है, ये बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे कार्बन या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपने बॉन्ड मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर कर लेगा और क्या बना लेगा, कंपाउंड बना लेगा। इस तरीके से क्या ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के उसमें आ जाएगा। राइट गाइस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो आगे चलते हैं। सो गाइस देखिए, जैसे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को जैसे शेयर करता है ना, उसी प्रकार हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है और क्लोरीन है, ये क्या करते हैं, ये भी बॉन्ड बनाते हैं। कैसे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से गाइस, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं किसी दूसरे के साथ और उस तरीके से ये अपने कंपाउंड बना लेते हैं। और जब ये शेयर करते हैं ना, मतलब जो ऐसी टेंडेंसी आती है, जब बॉन्ड बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोई आपस में शेयर करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बना हो उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। राइट गाइस। तो आप देखेंगे जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैसे बनता है, जैसे कि हाइड्रोजन तो फर्स्ट नंबर पे आता है यानी कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसके लास्ट में क्या है, जो के में 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। राइट गाइस। तो ये क्या है, ये एक तरीके से अनस्टेबल रहेगा। राइट, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे क्लियर सा, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के पास एक एक है। तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और ये क्या बना लेंगे, एच के बीच में मतलब सिंगल बॉन्ड बना लेंगे इसको। राइट गाइज। उसी प्रकार अगर हम देखें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का जो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 8 यानी 8वें नंबर पे आता है। राइट। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा इस प्रकार 2 और 6, यानी कि के में आपके जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और एल में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस तरीके से, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो क्या करेगा, अगर ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ अपनी इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो 2 को शेयर कर लेगा। तो ये कितने बन जाते हैं, पूरे 8 8। जैसे देखिए आप इस वाले सर्कल में देख रहे होंगे पूरे के पूरे 6 हैं और इसने 2 इसके साथ शेयर कर लिए, तो 6 ये और 2 ये। राइट गाइस। तो इस तरीके से कितने हो गए, 8। आप इस वाले फिगर में देख पा रहे होंगे। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो क्या करेंगे, 4 ये हो जाएंगे और 2 और ये 2 यानी 8 हो गए। तो क्या है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये क्या करें, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ऑक्सीजन बना लेगा एक कंपाउंड। राइट गैस। उसी प्रकार अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन देखिए लास्ट में 5 होता है यानी ये आता है 7वें नंबर पे। राइट। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कुछ इस प्रकार होगा 2 और 5, यानी इसको 3 चाहिए 8 बनाने के लिए। तो ये क्या करता है, दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बना लेगा ट्रिपल बॉन्डिंग।
राइट गाइस, देखिए आपने यहाँ पे दिख रहा होगा, तीन तीन इसने दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और ट्रिपल बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन गैस का। राइट गाइस, और इसी प्रकार हम देखें H2O का, देखा होगा ना आपने वाटर का जो मॉलिक्यूल देखा होगा, H2O जो होता है वो कैसे बनाता है। देखिए हाइड्रोजन के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो दो हाइड्रोजन ले लेगा, और ये क्या रहेगा, क्या ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपना अपना ये शेयर कर लेगा सिंगल बॉन्डिंग इधर बना के, और इस तरीके से क्या बन जाएगा, H2O, यानी जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ये बना लेगा गाइस। सो गाइज अब देखते हैं हम कार्बन का जो फिजिकल, मतलब कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, मतलब कोवलेंट, जो कोवलेंट कंपाउंड होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो कोवलेंट कंपाउंड क्या है, जो शेयर करके बनते हैं, उनके बीच में क्या होता है, मेल्टिंग, यानी उसके मेल्ट होने का जो पॉइंट होगा और बॉयल होने का पॉइंट वो काफ़ी वीक होगा, यानी ज़रा सा टेम्परेचर देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और बॉयल भी हो जाएगा। वो क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में, यानी जो मॉलिक्यूल के बीच में, यानी इंटर मोलिकुलर फोर्स जो होता है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है वो काफ़ी वीक होता है। राइट, और इसी की वजह से ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि जब हम दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके बनाते हैं तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कहाँ होती है, जहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनते हैं। राइट गाइस, तो ये क्या करते हैं, ये अपने बॉन्ड शेयर करके बनाते हैं, दो एटम आपस में मिलकर, जैसा कि आपको मैंने दिखाया यहाँ पे, ये क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ये सारे क्या कर रहे हैं, शेयर करके बना रहे हैं। राइट, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को लूज, अगर लूज या गेन करके बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ना, आप ये ध्यान रखिएगा कि जो शेयर, यानी कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाए, उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, और ये बैड कंडक्टर होता है, यानी पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। राइट, और क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है गाइस। अब देखते हैं इसका वर्साटाइल नेचर क्या होता है। वर्साटाइल नेचर ऐसा नेचर, यानी कि ऐसा करेक्टर, इसके दो करेक्टरिस्टिक होते हैं, एक होता है कैंटेनेशन और दूसरा होता है टेट्रावेलेंसी। तो देखिए पहले देखते हैं हम कैंटेनेशन, वैसे होता क्या वर्साटाइल नेचर, ये देखिए, द टू करेक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एलिमेंट विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, यानी कि ऐसा नेचर जो एक बहुत बड़ा कंपाउंड बना सके। बहुत बड़ा कंपाउंड बनाने के लिए क्या चाहिए, कैटेनेशन होनी चाहिए। कैटेनेशन का मतलब कार्बन, एक मतलब कार्बन कैन लिंक विद अदर कार्बन, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जब लिंक करता है, राइट, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, चार इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन जैसे चार इलेक्ट्रॉन है तो इधर से भी, ऊपर नीचे, मतलब चार तरफ से ये क्या है, कार्बन कार्बन से ये बॉन्डिंग बना सकता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। राइट गाइस, इस तरीके से क्या करेगा, कार्बन की एक चेन बन सकती है लंबी सी, जैसे कार्बन कार्बन, ऐसे कार्बन कार्बन की एक लंबी सी चेन बन सकती है, या फिर कार्बन का एक ब्रांच भी बन सकता है, जैसे इधर कार्बन जा रहा है, फिर हमने इधर से भी कार्बन जोड़ दिया, कार्बन ही कार्बन जोड़ते गए, तो क्या ये इस तरीके से कार्बन की लॉन्ग चेन भी बना सकता है और एक ब्रांच भी बना सकता है, और ये पता है सर्कल में भी बना सकता है, क्लोज रिंग, जैसे कि हमने कार्बन लिया, इधर भी कार्बन जोड़ दिया, इधर भी कार्बन जोड़ दिया, चारों तरफ से हमने कार्बन कार्बन से ऐसे, तो क्या है, क्लोज सर्कल भी बना सकता है। इस चीज को हम पता क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम कैटेनेशन, और ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है गाइस। तो जब कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है तो हम इसको बोलते हैं कैटेनेशन, और जब टेट्रावेलेंसी होने के कारण क्या क्या करता है, कार्बन तो कार्बन के साथ जुड़ता ही है, साथ ही साथ ये दूसरे एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर, मतलब इस तरीके से बहुत सारे एटम के साथ भी जुड़ सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास है टेट्रावेलेंसी, यानी कि इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार। राइट गाइस, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए guys, जैसे टेट्रा वैलेंसी होने के कारण ये कैसे बनाता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, जैसे कार्बन का एक मतलब ब्रांच, जैसे कि लंबी चेन बन रही है, जैसे कार्बन कार्बन जुड़े हुए ना, आपको ये दिख रहे होंगे। राइट गाइस, यहाँ पे जिसमें कितने जैसे तीन कार्बन है तो इसके लिए हमने ये ऐसे बना देंगे, ये वाला आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। जैसे देखिए कार्बन कार्बन के पहले चेन बना दी, एक दो तीन कार्बन ये वाले, राइट, और जितने बचते हैं ना, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, ये इसको हम पता क्या कहते हैं, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन चेन। राइट गाइस, तो हाइड्रोकार्बन चेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए हाइड्रोकार्बन जिसमें कि हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, तो हाइड्रोकार्बन जो बनता है ना, वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन का मतलब कि जिसमें सिंगल बॉन्डिंग हो, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्डिंग हो, एक बॉन्ड, आपको जैसे इसमें दिख रहा होगा। राइट गाइस, और जब भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम बोलेंगे कि वो हाइड्रोकार्बन कैसा है, अनसैचुरेटेड है। राइट, इस प्रकार से अगर हम देखें, जैसे कि ईथेन है हमारा, यहाँ पे आप देखोगे कि ये इस प्रकार से, जैसे कि ये ना देखिए, यहाँ पे दो तरह की फिगर बनती है, इस वाली फिगर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और दूसरे को बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर, यानी ब्रांच टाइप की बना देते हैं, और इस तरीके से बनता है। ये बनता कैसे है, हम लेते हैं जैसे कि कार्बन है, कार्बन के जो वैलेंसी होता है टेट्रा वैलेंसी, यानी कि चार, एक इधर एक इधर, और ये चार, मतलब हम ऐसे बना देते हैं, और चारों तरफ से क्या है,
जो चीज़ जोड़ना है, अगर मान लो हमें इधर ऐसे एक बॉन्ड बनाया और इधर हमने फिर सी जोड़ दिया, फिर इसकी 4 वैलेंसी होती है, तो इधर से हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। देखिए मैं फिर से बना के दिखा रहा हूँ आपको, मैं एक ब्लैंक पेपर पे लेके बनाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए सपोज हमारे पास ये है एक कार्बन, राइट, टेट्रा वैलेंसी है, यानी कि एक ऊपर एक इधर साइड में, दोनों तरफ ये इसके 4 वैलेंसी होगी। तो ये क्या करेगा, चारों तरफ से कुछ भी जोड़ सकता है। जैसे कि मान लो इधर आगे गया, एक दूसरे कार्बन के साथ जुड़ गया, राइट गाइस। तो ये क्या है, इनके बीच में अगर ये बॉन्ड आता है ना, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन इसने आपस में शेयर कर लिए, राइट। अगर दो कार्बन इसने लिए और जैसे ये कार्बन है और इसने दो डबल बॉन्डिंग कर ली ऐसे करके, राइट, और बाकी इसमें दो बचे, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बना लेगा ऐसे, राइट गाइस। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, डबल बॉन्ड है और अनसैचुरेटेड है। जब सिंगल बॉन्ड हो तो हम बोलेंगे सैचुरेटेड, और डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम इसको बोलेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखिए जैसे कि कार्बन है इधर इधर, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, टेट्रा, यानी कि 4 होती हैं। तो एक दो बॉन्ड ये कार्बन के साथ बना लेगा, ऊपर और इधर साइड में दोनों तरफ क्या है, ये हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन तीनों तरफ इधर इसके इधर आ गए, राइट गाइस। तो इस तरीके से ये कार्बन की एक चेन बनती है, राइट गाइस। जैसा कि मैंने बताया, कार्बन कार्बन जब जुड़ते हैं तो ब्रांच हो सकती है, कैसे भी बन सकती हैं, ठीक है। तो ये इन सबको बोलते क्या हैं? इनको बोलते हैं हम, मतलब जैसे अगर कार्बन एक अलग तरीके से डिजाइन से बनाएगा तो इसको बोलते हैं हम आइसोमर्स, यानी कार्बन के आइसोमर्स, यानी कि इसके डिजाइनिंग बस चेंज हो जाएगी। जैसे इसमें देखिए आप, कार्बन एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इधर मतलब 5 ही कार्बन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है। अगर इसको हम इस तरीके से बना दें, यानी कि 4 ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया, तो इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन, राइट। और कुछ इस तरीके से बना दिया तो इसको बोलेंगे हम नियोन पेंटेन, यानी कि 5 कार्बन को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से, यानी कि ये क्या, तब हम इसको बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, आइसोमर्स है। किसके आइसोमर्स हैं, कार्बन हाइड्रोकार्बन के आइसोमर्स हैं। और देखिए सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अगर आपको याद हो गया तो सारा ये चैप्टर ही खत्म हो जाना है। और वो चीज़ बताने से पहले एक और चीज़ बताऊँ, जैसे कि कार्बन कार्बन ये आपस में साइक्लिक रूप में भी जुड़ सकते हैं ऐसे, राइट गैस। ये सिंगल बॉन्ड में भी हो सकता है और डबल बॉन्ड में, आप जैसे कि इस वाली फिगर में देख रहे होंगे, राइट गैस। अगर हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड हटा के दिखाते हैं तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, राइट गैस, इस वाला, और ऐसे इसको बोलेंगे साइक्लिक सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन क्यों बोलेंगे, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, किसी भी कार्बन में देख लीजिए, राइट। और इसको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड कार्बन, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, राइट गैस। तो इस तरीके से क्या बनता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड कार्बन। और यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन है ना, इसको हम बोलेंगे हेक्सेन। और इसको हम बोलेंगे जैसे अब यहाँ पे इसका नाम दे रखा है, इसको हम हेक्सीन भी नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बेंजीन। जब इस तरह की आपको फिगर दिखे, अल्टरनेट में डबल बॉन्डिंग आपको दिखे, तो हम इसको बोलेंगे बेंजीन, राइट गाइस। अगर हम इसको इस तरीके से बनाए हाइड्रोकार्बन पूरी फॉर्म में, तो ये इस तरीके से बनेगा। एंड जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा गाइस, राइट। तो अब हम इसको देखते हैं, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ ताकि आपको नेमिंग थोड़ी सी याद हो जाए हाइड्रोकार्बन चेन की। सो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या है, जैसे कार्बन अगर एक होना, सिंगल कार्बन को हम बोलते हैं मीथेन, राइट। मीथेन है, यानी कि कार्बन है और 4 इसकी वैलेंसी है, तो यहाँ पे क्या है, 4 यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, कार्बन 2 है, 2 कार्बन हो तो हम उसको बोलेंगे इथेन, राइट। अगर एक हो तो मीथेन, दो हो तो इथेन, और 3 कार्बन हो तो प्रोपेन, 4 में ब्यूटेन, पेंटेन, ये 5 तक हो गया, राइट गाइस। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, एक दो त्री चत वार पंच सठ, ऐसे ही होता है, इंग्लिश में भी ऐसे कुछ इनकी नेमिंग के लिए दिया जाता है कि एक को हम बोलेंगे मिथ, इथ, प्रोप और ब्यूट और पेंट, ठीक है। इसकी सिंगल बॉन्डिंग के कारण हम इसको बोलेंगे एन, यानी कि मीथ एन, मिथेन नाम हो गया इसका। अगर उसी प्रकार 2 कार्बन के साथ इसका नाम हो गया इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। अगर 6 हुआ, 6 अगर 6 चीज को हम क्या कहते हैं, हेक्सागन होता है ना, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, उसी प्रकार अगर इसके अंदर हो तो हम उसको बोलेंगे हेक्सेन। अगर 7 हो तो हम बोलेंगे सेप्टेन, राइट गाइस। और अगर 8 हो तो हम उसको बोलेंगे ओकटेन, 8 को बोलेंगे ऑक्ट, और सिंगल बॉन्डिंग अगर कार्बन के बीच में हुई तो एन बोलेंगे, ऑक्टेन। 9 हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, नो नेन, राइट गैस, नो नेन। और अगर 10 कार्बन की चेन हुई, जैसे कि लंबी से, जैसे आप यहाँ पे 5 कार्बन की चेन देख रहे हैं, अगर इसी प्रकार के 10 कार्बन हुआ तो हम उसको बोलेंगे डीकेन, राइट गैस, क्योंकि इसमें 10 कार्बन है और सिंगल बॉन्डिंग है, उसको हम बोलेंगे एन, राइट। अगर देखिए कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो ना,
मतलब कुछ इस प्रकार से, तो हम उसको बोलते हैं ईन, राइट। ईन, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मीथेन है ना, मैं मीथ एन कह रहा था, तो मिथ, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे। अगर यहाँ पे एक डबल डबल बॉन्ड लगा दूं, सपोज यहाँ पे देखिए कार्बन है, तो सिंगल कार्बन के साथ कभी मीथेन बनता नहीं, तो हम क्या डायरेक्टली ईथेन से याद करते हैं। तो अगर ईथेन के बीच में सपोज कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग यहाँ पे आ गई, राइट, तो इसको हम बोलेंगे मीथ सॉरी ईथीन, क्योंकि दो कार्बन है तो इसको बोलेंगे ईथीन। अगर सिंगल कार्बन होता है तो ईथेन। अगर वैसे ही यहाँ पे तीन कार्बन है और यहाँ पे किसी एक के साथ ये जुड़ गया, राइट, डबल बॉन्ड, तो हम इसको बोलेंगे प्रोपीन। ब्यूटेन के अंदर मतलब अगर डबल बॉन्ड आ गया तो हम इसको बोलेंगे ब्यूटीन। मतलब कार्बन है वहां पे, हम उसको बोलेंगे क्या, पेंटीन, राइट गाइज। तो इस तरीके से इसको हम याद करते हैं। और अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड आता है, राइट, ट्रिपल दो कार्बनों के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है, दो कार्बन तीन बॉन्ड को आपस में शेयर करके बनते हैं, तो हम उसको बोलेंगे आइन, राइट। आइन करेंगे तो आइन का मतलब अगर हम देखें, जैसे दो कार्बन कहाँ पे होते हैं, इथीन से हमारे स्टार्ट होते हैं, तो देखिए इथीन है, यहाँ पे दो कार्बन है। अगर इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो गई, तो इसका नाम इथेन नहीं होगा, इसका नाम होगा इथाइन। आइन लग जाएगा यहाँ पे, राइट। प्रोपेन है, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कहीं जुड़ जाता है तो इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपाइन। अगर ब्यूटेन में जुड़ता है तो ब्यूटाइन, पेंटाइन में जुड़ता है तो पेंटाइन, छह कार्बन में कहीं पे भी हम जोड़ देते हैं तो हेक्साइन, सात में सेप्टाइन। इस तरीके से अगर नौ में होता नोनाइन और 10 में होता डेकेआइन, राइट गाइज। तो इस तरीके से जुड़ता है, राइट। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बने भी हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इथीन, यानी कि डबल बॉन्ड को हम इन कहते हैं, तो इथीन, राइट, प्रोपीन और ब्यूटी, ये देखिए गलत है, यहाँ पे ये चार कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटीन। चार कार्बन है, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे चार कार्बन में कहीं पे भी डबल डबल बॉन्ड आता है अगर, तो हम उसको बोलेंगे ब्यूट इन। ब्यूट अलग और इन अलग, राइट। इन किसका सिंबल है, डबल बॉन्ड का। एन होता है सिंगल बॉन्ड का, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे मीथ एन है, क्योंकि यहाँ पे आपको चारों तरफ नजर आ रहा होगा सिंगल सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में जो आपको बॉन्डिंग नजर आएगी सिंगल बॉन्ड, इसका नाम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो हम इसको बोलेंगे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, राइट गाइज। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसका नाम हो जाता है इथाइन। अब तीन कार्बन के में हो तो प्रोपाइन। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग है, तीन बॉन्ड आपस में शेयर करके बना रहे हैं, राइट। और वैसे अगर ब्यूट में, यानी कि चार कार्बन में बीच कहीं पे भी अगर ये बना लेते हैं, तो हम इसको बोलेंगे ब्यूटाइन, राइट। अगर पांच कार्बन में अगर यही चीज होती तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेंटाइन। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, राइट गाइस। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड हम अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जब कार्बन जो चेन होती है हमारी, जो कार्बन चेन में अगर हम कुछ और जोड़ दें, लाइक ओ एच या फिर सी एच ओ, राइट गाइस, तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे, राइट। अभी तो हम जैसे सिर्फ हम कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग चेंज करते, कभी डबल बॉन्ड, कभी ट्रिपल बॉन्ड, कभी सिंगल बॉन्ड, तो हम एन, इन और आइन, जैसे सिंगल बॉन्ड को हम एन कहते थे, और डबल बॉन्ड को हम इन, और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते थे, कहते हैं आइन। जैसे होगा ना, यहाँ पे बोलेंगे प्रोपाइन, ब्यूटाइन। अगर यहीं पे सिंगल होता तो प्रोपेन, डबल बॉन्ड होता तो प्रोपीन। तो इस तरीके से हमने नेमिंग पढ़ी। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कि अगर हम कभी भी कार्बन चेन में, किसी भी कार्बन चेन में अगर हम कुछ भी जैसे कि ओ एच जोड़ दें या फिर सी ऐसे जोड़ दें, सी ओ जोड़ दें, तो क्या नाम पड़ेगा, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस एंड टेक केयर, बाय बाय।